हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी एक्सरसाइज 8.1 के। क्वेश्चन हमारा वही है, सेम, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 1.2.3, यहाँ पर डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये बात आप याद रखिएगा। प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5 प्लस डैश 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। तो ये हमारे पास हमें इस प्रोपोजिशन को प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि प्ले लिस्ट में जाके जो इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन दिए उसको देखें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, सबसे पहले हम, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी और उससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, यानी कि हमें अपने क्वेश्चन को कहाँ तक पहुँचाना है। टारगेट क्या होता है कि राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमें n में k प्लस 1 नज़र आना चाहिए। तो 1/4 इंटू n की जगह पर क्या नज़र आना चाहिए, k प्लस 1 इंटू क्या लिखा हुआ है n प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 ऐसे ही आ गया, इंटू n प्लस 2, यानी कि k की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 2 ऐसे ही आपको नज़र आएगा, इंटू n प्लस 3 यानी कि k प्लस 1 और प्लस 3। तो ये है हमारा टारगेट यानी कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसके आंसर्स का पता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 1/4 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3। अब हमें असल ये जो काम मैंने लिखा है ये आपको एग्ज़ाम में शो नहीं करना, ये तो मैंने आपको टारगेट बता दिया। अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आपको पता लग गया ये आंसर है। सॉल्यूशन में हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, पुट n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म हमें क्या नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म हमें नज़र आ रही है 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। तो 1/4 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आपने लिख दिया। अब ये मैंने आपको क्या बताया था, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 1/4, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 1 प्लस 3 क्या होता है 4। सो 6 बराबर है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 6 इज इक्वल्स टू 4 6 ज़ा 24 और 6 1 ज़ा क्या हो जाएगा 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो अब आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, क्या, द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब हमने सपोज क्या करना होता है, नाउ वी हैव टू सपोज दैट दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये बहुत आसान है, आपको पूरे सवाल में जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप k लिख दीजिए। तो ये आपके पास आ गया 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5 प्लस डैश 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 प्लस n की जगह पर क्या बताया मैंने आपको, क्या लिखेंगे अब k इंटू n प्लस 1 k प्लस 1 इंटू n प्लस 2 k प्लस 2
इज इक्वल्स टू थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। चले मैं इसको सीधा कर दूँ। असल में मैं उस साइड पर लिख रहा था तो मुझे सही से मेरा व्यू क्लियर नहीं था। प्लस डैश 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 क्या आ जाएगा, के इंटू प्लस के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। सो जो सेकेंड स्टेप है क्वेश्चन का, उसमें कुछ भी नहीं करते सिवाय इसके कि आप पुट करते हैं n इज इक्वल्स टू के। दैट्स इट, पूरे सवाल में एज इट इज क्वेश्चन आ गया, n को हटा के k लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं, असल काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब सवाल दोबारा लिखें, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 प्लस पूरा सवाल ऐसे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे आ जाएगी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 प्लस। अब आपने अपनी तरफ से ऐड करना है, यानी कि इसकी नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है। नेक्स्ट टर्म ऐड किस तरह होगी कि आपको जहाँ जहाँ k नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप k प्लस 1 कर दें। तो ये k था, क्या हो जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई में ये लिखा हुआ था k प्लस 1, k की जगह पर क्या आ जाएगा k प्लस 1 और ये प्लस 1 ऐसे ही लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई में k प्लस 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2। तो नेक्स्ट टर्म किस तरह लिखते हैं, इसके बाद वाली जहाँ जहाँ k लिखा हुआ है वहाँ पर k प्लस 1 आ जाता है। इज इक्वल्स टू, क्योंकि वहाँ पर अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4 के मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अलजबरा का उसूल क्या है कि जो चीज़ आप क्या करते हैं, ये फिर टेढ़ा हो रहा है, मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, ये तो थी राइट हैंड साइड। अलजबरा का उसूल क्या है कि जितना लेफ़्ट साइड पे ऐड होता है इतना ही राइट साइड पे ऐड होता है। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने क्या ऐड किया था, ये पूरी चीज़ ऐड की थी, तो यही चीज़ आप अब करेंगे ऐड राइट हैंड साइड के ऊपर k प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 2। अब असल काम शुरू होता है, क्योंकि अब आपका जो काम है वो क्या है, राइट हैंड साइड को सिर्फ पकड़ना है बस, और राइट हैंड साइड को टारगेट बनाना है। तो देखिए बहुत आसान है। अब राइट हैंड साइड 1/4 मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 प्लस ये क्या लिखा हुआ है k प्लस 1 ऐसे ही आ गया इंटू के प्लस 1 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 3। अब आप क्या करें, अब आप कॉमन ले लीजिए, 1/4 का तो आ जाएगा एलसीएम, k प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये आ गया, k प्लस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ गया, k प्लस 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचा खाली k और 4 से 4 कट चुका है, प्लस k प्लस 1 गया, k प्लस 2 गया, k प्लस 3 भी गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये 4 जाके यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये 4 जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/4 k प्लस 1 ये लिखा हुआ है k प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 1, ये लिखा हुआ है k प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। ये लिखा हुआ है k प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1
प्लस 3, क्योंकि 1 और 3 कितना होता है 4 होता है। अब आप देखें आपका टारगेट क्या था, क्या आपका टारगेट अचीव हो गया? यस, 100% अचीव हो गया। 1/4 k + 1 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 + 2 इंटू के प्लस 1 + 3। सो अवर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n = k + 1 एज वेल। ये पूरी लाइन आपने, पूरा सेंटेंस आपने लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। दिखने में लग रहा था बहुत बड़ा सवाल है, बट आपने देखा जब आप करते चले गए तो कितना आसान लगा आपको। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। What is question number 10? One upon 1 multiplied by 2 plus 1 upon 2 multiplied by 3, 1 upon 3 multiplied by 4 plus 1 upon n into n plus 1 is equals to n upon n plus 1। तो जनाब ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। बहुत आसान है। सबसे पहला काम क्या सिखा चुका हूँ मैं अब आपको? टारगेट। टारगेट का मतलब है कि वो आंसर जो हमें आखिरी स्टेप में दिखाना होता है। और टारगेट किस तरह लिखते हैं? राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें k + 1 नज़र आना चाहिए। तो n की जगह पर k + 1 नज़र आना चाहिए, एक n की जगह पर k + 1 और k + 1। तो ये हमारा टारगेट है। जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सबसे पहला काम क्या होता है? पुट n = 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो पहली टर्म n = 1 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड पर पहली टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड पर पहली टर्म क्या है? 1/1 × 2। राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है 1 वहाँ पर आप 1 पुट कर दें। तो 1/1 2 2 is equals to 1/1 + 1 2। So our proposition is true for n = 1। नाउ अब हम क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे कि ये ट्रू है फॉर n = k एज वेल। तो अब सवाल में जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है n, वहाँ वहाँ आप लगा दीजिए क्या? k। 1/3 × 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n, यानी कि k × k + 1 इज इक्वल्स टू k/k + 1। तो बस आपने एज इट इज़ लिख दिया, n को k से रिप्लेस कर दिया। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डैश 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 प्लस, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 1/k × k + 1 प्लस। अब क्या टर्म ऐड होगी? अगली वाली टर्म क्या होगी? जहाँ जहाँ k है वहाँ पर k + 1 लगा दें। तो 1/k की जगह पर लगा दीजिए k + 1 इंटू k की जगह पर लगा दीजिए k + 1 और ये लिखा हुआ है +1। सही है जनाब, यहाँ तक अब आप पहुँच गए। अब राइट हैंड साइड पर आ जाइए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? k/k + 1। और जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे ऐड की है आपने वही चीज़ आप राइट साइड पे ऐड कर लीजिए। तो लेफ़्ट साइड पे आपने क्या ऐड किया था? 1/k + 1 इंटू k + 1 + 1, ये आपने ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब सारा काम जो होगा वो होगा जनाब राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? k/k + 1 प्लस 1/k + 1 इंटू
k प्लस वन तो ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस टू, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। अब आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम हम ले लेंगे k प्लस वन इंटू के प्लस टू का। तो देखिए k प्लस वन से कट जाएगा तो k मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस टू से, प्लस k प्लस वन k प्लस टू k प्लस वन k प्लस टू से पूरा कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ 1। अब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इंटू के हो जाएगा k स्क्वायर, k इंटू टू हो जाएगा 2k प्लस वन अपॉन k प्लस वन इंटू के प्लस टू। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या सेटिंग बन रही है, ऊपर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है k और b क्या है 1, तो ये बन जाएगा आपके पास k प्लस वन का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा हुआ है k प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब आप देखिए ये k प्लस वन इसके स्क्वायर से कट गया तो क्या बाकी बचा ऊपर k प्लस वन अपॉन k प्लस ये लिखा हुआ है 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1। अब आप टारगेट देखिए, आपका टारगेट क्या था, ऊपर क्या नज़र आना चाहिए k प्लस वन नज़र आ रहा है, नीचे क्या नज़र आना चाहिए k प्लस वन नज़र आ रहा है k प्लस वन। सो अवर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन, प्रूव्ड। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं और कैसे आपका टारगेट जब आपने सेट कर लिया ना तो फिर तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो गया। टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं इसको। ये है जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 11। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस डैश 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 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2। क्या लिखा हुआ है n इंटू टू की पावर n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू टू की पावर n प्लस 1 प्लस 2। यस, तो सबसे पहला काम क्या है, वही टारगेट डिसाइड कीजिए। टारगेट क्या है आपका कि राइट हैंड साइड के ऊपर तुम्हें जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ तुम्हें k प्लस वन नज़र आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड ये है, n की जगह पर k प्लस वन लगा दो, ये माइनस 1 रहेगा इंटू 2 की पावर n की जगह पर k प्लस वन, क्योंकि ये वाला प्लस 1 तो इसका है और n की जगह पर प्लस 1 और प्लस 2। ये बन गया जनाब तुम्हारा टारगेट, ये है, ये तुम्हें आंसर लेकर आना है। तो जब तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा तो काम ख़त्म हो जाएगा। चलो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, पहला पुट n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ जहाँ तुम्हें n नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या लगा दो 1, तो n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 और प्लस 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 क्या होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 क्या होता है 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखो 0 से जब कोई भी बेटा मल्टीप्लाई होती है चीज़ तो आंसर क्या आ जाता है 0, तो ये होल थिंग 0 हो गई। तो 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 क्या होता है 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स अवर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1।
नाउ वी हैव टू सपोज दैट दिस प्रीपोजिशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब तुमने क्या करना है, पूरे सवाल को दोबारा लिखो, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ पर k लगा दो। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 4 प्लस डैश 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 प्लस k इंटू 2 की पावर k इज इक्वल्स टू, क्या किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर k लगा दिया, k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। तो देखो मैंने क्या किया, पूरे सवाल में जहाँ जहाँ n था उसको k से रिप्लेस कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, दोबारा लिखो सवाल। थोड़ा सा पेशेंट दिखाना होता है, इसमें थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना होता है इन सवालों में, तो क्योंकि ज़रा सी जो गलती है ना वो पूरे सवाल को बर्बाद कर सकती है। प्लस डैश 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 प्लस, अब क्या करो, के ऐसे लिख दो, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखो। अब इसमें एक टर्म ऐड करो, क्या टर्म ऐड करो, वो टर्म ऐड करो कि जहाँ जहाँ तुम्हें के नज़र आ रहा है वहाँ पर तुम k प्लस 1 लगा दो। तो इस के की जगह पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 डॉट 2 की पावर k की जगह पर क्या आ जाएगा, k प्लस 1। सही है जनाब। अब आप राइट हैंड साइड, मैं वहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, राइट हैंड साइड क्या थी, k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, और जो आपने लेफ़्ट साइड पे ऐड किया वही चीज़ आप जो है वो राइट हैंड साइड पे ऐड कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऐड हुआ था, k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। तो वो चीज़ आपने क्या किया, राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर ली। अब हम जाते हैं आगे। अब सारा काम जो होगा वो किस पे होगा, अब आप समझ गए होंगे इतने सारे सवाल करने के बाद। अब सारा काम जो होगा वो होगा राइट हैंड साइड के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। k माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, मतलब इसको पहले लिख देता हूँ, ये चीज़ 2 की पावर k प्लस 1 ये वाला डॉट k प्लस 1। तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये प्लस 2 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, ये वाला मैंने क्या किया, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। अब आप गौर से देखें, आपको इन दोनों टर्म्स में क्या नज़र आ रहा है, 2 की पावर k प्लस 1 नज़र आ रहा है। तो ये k माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर k प्लस 1 बाहर आ गया, प्लस 2 की पावर k प्लस 1 बाहर आ गया, तो ये पूरा k प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर k प्लस 1 बाहर आ गया। और ये वाला जो 2 है वो अपनी जगह पर लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाला है, इस 2 को मैंने टच नहीं किया है। तो 2 की पावर k प्लस 1, अब आप गौर से देखें ये 1 से 1 कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, k और k कितना होता है, 2k प्लस 2। और आगे चलते हैं, 2 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि डॉट से करें, डॉट से सवाल चल रहा है, इसको लिखते हैं 2 की पावर 1 और इस k को लिखते हैं ब्रैकेट में। बात तो एक ही है, 2 इंटू k 2k हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये लिखा हुआ है k प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 ऐसे ही आ गया, डॉट ये लिखा हुआ है k, इस k के साथ अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस 1 तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 से 1 कट गया, दोबारा क्या आ जाएगा, यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों किया, टारगेट बनाने के लिए। टारगेट क्या था, टारगेट, और इसको मज़ीद सेट कर दें, इसको पहले लिख दें k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, बस खाली रीअरेंज किया है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब आप टारगेट देखें, टारगेट में क्या था, k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ आ गया k प्लस 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। तो जनाब ये था हमारा सवाल नंबर 11। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो देखिए, सवाल जितने भी बड़े हों, जिस शिकल के भी हों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सवाल जितना मर्जी है बड़ा हो या जितना मर्जी है उसकी शिकल खौफनाक हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई मसला ही नहीं है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, हम देखते हैं कि 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछी तो खैर एक ही बात जा रही है, क्या आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। क्या है जनाब 12? अब देखते हैं 12 की शिकल कितनी खौफनाक है या कितनी खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस डैश 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 प्लस n फैक्टोरियल इंटू n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ये है सवाल नंबर 12। अब वही बात, क्या शिकल बहुत खौफनाक लग रही है? नहीं, कोई खौफनाक नहीं है। देखिए टारगेट सेट करें। सबसे पहले टारगेट क्या होगा इसका कि राइट हैंड साइड के ऊपर जहां जहां तुम्हें नज़र आ रहा है k, वहां पर तुम्हें क्या नज़र आना चाहिए? k प्लस 1। तो राइट हैंड साइड पे n है तो यहाँ पर क्या नज़र आना चाहिए? k प्लस 1, और वो वाला प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है, ये आ गया फैक्टोरियल माइनस 1। तो ये आपका टारगेट है, ये आपका आंसर आना है। अब सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट होगा? पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी? 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ तुम्हें n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ तुम क्या रख दो? 1 रख दो। तो यहाँ रख दो n की जगह पर 1 प्लस 1, और ये साइन है फैक्टोरियल की, ये आ गया माइनस 1। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। ये हो गया 2 का फैक्टोरियल माइनस 1। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है, और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल माने 2, फैक्टोरियल माने 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल माने 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन, 1 तक जाना होता है। मज़ीद अगर तुम चाहते हो कि फैक्टोरियल को बहुत अच्छी तरह से समझ लो तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 7 ही है, चैप्टर नंबर 7 है, उसकी एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है फैक्टोरियल के बारे में। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 माइनस 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो आवर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। नाउ we have to suppose that our proposition is also true for n is equals to k। सवाल में जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है n, वहाँ पर क्या लगा दीजिए? k। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस डैश 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 प्लस n का फैक्टोरियल इंटू n इज इक्वल्स टू, सॉरी n नहीं आएगा k आएगा, क्योंकि हम तो k की बात कर रहे हैं। k का फैक्टोरियल इंटू k इज इक्वल्स टू n प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। सही है बेटा, यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला काम क्या है? फिर लिखें सवाल को। 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस डैश 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 प्लस k का फैक्टोरियल इंटू k प्लस, अब एक टर्म ऐड करें। इसकी अगली टर्म क्या होगी? जहाँ पर k है वहाँ पर k प्लस 1 लगा दें। तो ये k फैक्टोरियल है तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू ये k था तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1। राइट हैंड साइड क्या है? यहाँ ये लिखी हुई है k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1, और जो चीज़ आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करी है एज इट इज़ वही चीज़ आप राइट हैंड साइड पे ऐड करें। तो क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे k प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1।
ये आ गया जनाब आपके पास। टारगेट आप देखते रहें, टारगेट से बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। अब हम एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ है k+1 का फैक्टोरियल -1, सही है जनाब। और एक काम करते हैं, इस -1 को बाद में लिखते हैं, इधर लिख देते हैं k+1 का फैक्टोरियल इनटू, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इनटू k+1, सही है जनाब। तो इनटू k+1 -1, ये मैंने क्या किया, सिर्फ टर्म को रीअरेंज किया, इस k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1 को यहाँ लिख दिया और इस -1 को यहाँ लिख दिया। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ अभी देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में आपको सिर्फ दो टर्म्स, इन दो टर्म्स में -1 को छोड़ दीजिए, आपको नज़र आ रहा है k+1 का फैक्टोरियल। तो ब्रैकेट ओपन कर दें, k+1 का फैक्टोरियल k+1 के फैक्टोरियल से कट गया तो 1 आ गया, प्लस k+1 का फैक्टोरियल k+1 के फैक्टोरियल से कट गया तो k+1 आ गया -1। अब ये आ गया आपके पास k+1 का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ गया k+1 क्या होता है 2 -1। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास, आसानी के लिए बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ होता 3+1 का फैक्टोरियल। तो मैं आपको पहले 3+1 का फैक्टोरियल बताता हूँ क्या होता है। 3+1 क्या होता है 4, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। अच्छा, अगर इसके बाद मैं लिख दूँ 3+1 का फैक्टोरियल इंटू 3+2 का फैक्टोरियल, 3+2 सॉरी, तो देखिए इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 24। 3 और 2 क्या होता है 5। ज़रा मैं 24 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। 24 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 120 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ मेरे पास क्या है 120। एक मिनट वेरीफाई। तो ये जो 120 है ये क्या होता है 5 का फैक्टोरियल, यानी कि अगर लिखा हुआ है 3+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3+2 का फैक्टोरियल, तो इस पूरी चीज़ को हम लिख सकते हैं 3+2 का फैक्टोरियल। बात समझ में आई? यानी कि एक टर्म k+1 लिखी हुई फैक्टोरियल के साथ, एक टर्म लिखी हुई k+2, तो जब हम इन दोनों को मिला लें तो ये बन जाएगा k+2 का फैक्टोरियल। और लॉजिक क्या बताइए मैंने आपको, ये ना 3+1 का फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो वो 4 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24, और इसके साथ 3+2 लिख दो तो 3+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3+2 क्या होता है 3+2, यानी कि 5 का फैक्टोरियल या 3+2 का फैक्टोरियल। तो k+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k+2 क्या होगा k+2 का फैक्टोरियल। तो बस अब इसको देखिए, ये लिखा हुआ है k+2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1+1 फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है -1। अब ज़रा वहाँ देखें टारगेट पे क्या नज़र आ रहा है k+1 का फैक्टोरियल -1। Hence our proposition is true for n is equals to k+1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 12 शिकल में देखें कैसा नज़र आ रहा था, अजीब सी कुछ भयानक सी शिकल थी। फैक्टोरियल से तो वैसे ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन छोटी सी लॉजिक से पूरा का पूरा सवाल कितना आसान हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, देखते हैं कि 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखा आपने, अचानक हम जब शुरू करते हैं काम तो लगता है पता नहीं कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, और अब देखें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था एंड राइट नाउ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। बस ऐसा ही होता है। 13 हमारे पास क्या है 1/a इंटू a+1 प्लस 1/a+1 a+2 प्लस डैश 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 प्लस 1/a+1
ए प्लस एन माइनस वन ए प्लस एन इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एन अपॉन ए इंटू ए प्लस एन। तो जनाब ये है हमारे पास सवाल नंबर 13। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको, टारगेट डिसाइड कीजिए। टारगेट क्या है कि राइट हैंड साइड के ऊपर जहां जहां n है वहां पर क्या नजर आए, k प्लस वन। तो आपको n की जगह पर क्या नजर आना चाहिए, k प्लस वन अपॉन a इंटू ए प्लस n की जगह पर आपको क्या नजर आना चाहिए, k प्लस वन। सो दिस इज योर टारगेट। अब सोल्यूशन स्टार्ट करें। n इज इक्वल्स टू वन, पुट n इज इक्वल्स टू वन। तो n इज इक्वल्स टू वन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली टर्म है वो आपके पास क्या आ रही है, a इंटू ए प्लस वन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के ऊपर आपको जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप लगा दें वन। तो वन अपॉन ए इंटू ए प्लस वन। ये तो वैसे ही ट्रू हो गया, देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। नाउ we have to show that this proposition is also true for n is equals to k. तो 1 upon a into a plus 1 plus 1 upon a plus 1 into a plus 2 plus dash 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 plus 1 upon a plus n की जगह पर क्या आ जाएगा, k माइनस वन इंटू ए प्लस के। सही है जनाब, जहाँ जहाँ आपके पास n था वहाँ पर आपने क्या लगा दिया, k इज इक्वल्स टू एक्सक्यूज मी, n की जगह पर क्या आ जाएगा, k इंटू ए प्लस के। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। फिर लिखें सवाल को एक दफ़ा और, a अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू प्लस डैश 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 प्लस वन अपॉन ए प्लस के माइनस वन इंटू ए प्लस के प्लस। अब आप एक टर्म ऐड करेंगे इसके बाद वाली, और कौन सी टर्म होगी, इसके बाद वाली जहाँ पर k है वहाँ पर k प्लस वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस इस k की जगह पर क्या लगा रहे हैं, k प्लस वन, और ये माइनस वन आ गया इंटू ए प्लस इस k की जगह पर क्या लगा रहे हैं, k प्लस वन। ये आपकी क्या थी, कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपकी क्या है, k अपॉन ए इंटू ए प्लस के। यहाँ भी आप वही चीज़ ऐड कर देंगे जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या ऐड किया, वन अपॉन ए प्लस के प्लस वन माइनस वन इंटू ए प्लस के प्लस वन। ये आपकी आ गई। अब सारा काम राइट साइड के ऊपर होगा और फिर एक वक्त आएगा कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड दोबारा लिखते हैं, के अपॉन ए इंटू ए प्लस के प्लस वन अपॉन ए प्लस के, क्योंकि वन से माइनस वन से प्लस वन कट गया, ए प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस वन। अब आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए प्लस के में से वन ए प्लस के आ जाएगा, यानी कि एक दफ़ा, और ए प्लस के प्लस वन। एलसीएम लेना तो आप सारे बच्चों को आता होगा कि जो कॉमन होता है वो एक दफ़ा लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता वो भी ले लेते हैं। तो ये दो ए प्लस के थे तो ये एक दफ़ा आ गया, ये वाला ए आ गया और ये वाला ए प्लस के प्लस वन आ गया। अब ए से ए कट गया, ए प्लस के से ए प्लस ए के कट गया, तो के इंटू ए प्लस के प्लस
1 प्लस ए प्लस के से ए प्लस के कट गया, ए प्लस के प्लस 1 से ए प्लस के प्लस 1 कट गया, तो ये वाला ए जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए के इंटू के, ए के इंटू के स्क्वायर, के बनजा के प्लस ए अपॉन क्या लिखा हुआ है नीचे, ए इंटू ए प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस 1। तो अब गौर से देखें, ये इसको रीअरेंज कर लें, के स्क्वायर प्लस के प्लस ए के प्लस ए, ये मैंने क्या किया, टर्म्स को रीअरेंज किया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस 1। देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, के, तो यहाँ बचेगा के प्लस 1। लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस 1, ऐसे ही लिख दीजिए। के प्लस 1 सेम हो गया, तो ये आ गया के प्लस 1 इंटू ए प्लस के बोलें या के प्लस ए बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए प्लस के इंटू ए प्लस के प्लस 1। अब आप गौर से देखिए, ये ए प्लस के ये ए प्लस के से कट गया, तो आपके पास बाकी क्या बचा, ऊपर क्या बचा आपके पास, के प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस के प्लस 1। क्या टारगेट था आपका, के प्लस 1 ऊपर नज़र आना चाहिए, के प्लस 1 ऊपर नज़र आ रहा है, अपॉन में ए इंटू ए प्लस के प्लस 1, ए इंटू ए प्लस के प्लस 1। सो आवर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 एज वेल। तो स्टूडेंट देखिए, सवाल अपॉन वाला हो या सवाल जो है वो उसका हो, फैक्टोरियल का हो, या शिकल उसकी अजीब सी लगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, टारगेट पता है, तो ये आपको सारा का सारा आसान लगता है, टारगेट अचीव हो जाता है जब आप सारे स्टेप्स सही तरीके से करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए। आज हमने 9, 10, 11, 12, 13 5 सवाल किए हैं। अब इसके 2 सवाल ये रह गए, 14 और 15। उसके बाद जो सवाल नंबर 16 है थोड़ा सा चेंज है, मैथमेटिकल इंडक्शन से, वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ होगा, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है। तो ये 14 और 15 करेंगे और फिर उसके बाद हम 16 करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर कराइएगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।